स्टार उत्सव पर देखिए अपने चहीते शोज 1 अप्रैल से डीडी फ्री डिश पर। उत्तर प्रदेश की ब्रजभूमि से आरंभ हुई वो प्रेम गाथा जिसने पूरे जग को समझाई प्रेम की परिभाषा। देखिए राधा कृष्ण 1 अप्रैल से सुबह 11 बजे स्टार उत्सव पर। क्या है राघव? टिकट है माँ, पल्लवी के नाम का। पल्लवी के नाम का? कहाँ जा रहा है वो? कोल्हापुर। पल्लवी? सॉरी अम्मा, लेकिन मुझे जिस काम के लिए यहाँ लाया गया था वो हो गया है। आपको अपना बेटा मिल गया और उसे उसकी माँ। तो अब इस घर में मेरे रहने का कोई मतलब नहीं। तुम ऐसा क्यों कह रही हो पल्लवी? ये तुम्हारा ही तो घर है। नहीं अम्मा, इस वक्त इस शहर में ऐसी कोई जगह नहीं जिसे मैं अपना घर कह सकूं। मेरे मायके ने मुझसे अपना रिश्ता तोड़ दिया और आपके बेटे के साथ तो कभी मेरा कोई रिश्ता था ही नहीं। अगर था भी तो सिर्फ नफरत का। फिर क्यों यहाँ रहकर मैं अपनी बुरी यादों को बार बार जीऊं? इसीलिए मैं जा रही हूं। आधे घंटे में मेरी ट्रेन है। दोबारा मौका मिला तो आपसे मिलने जरूर आऊंगी। आप अपना और कीर्ति का ध्यान रखना अम्मा। और तुम अपना। मैं जानता है पल्लवी कि तुम कितना खुददार है, इसलिए चाहकर भी मैं तुमको रोकूंगा नहीं। और वैसे भी मैंने तुम्हारे साथ एक गलती की है पहले, अब दोबारा नहीं। अपना ध्यान रखना बेटा। मंजूर नहीं है हमको पर किस्मत में यही लिखा है। न जाने ये कौन से इल्जाम की सजा है। अब क्या करे जब कोशिश सारी हमने कर ली है। शायद इस इश्क की मंजिल पे जुदाई ही लिखी है। मेहंदी है रचने वाली साजन के नाम वाली। पिया तेरे एक दिन जब हाँ तेरी चौखट आएंगे। सारी खुशियाँ संग अपने वो तेरे लिए ले आएंगे। खड़ा रहा ना तू, रोक नहीं पाया ना पल्लवी को। और तू टेंशन मत लेना, मैं और कीर्ति कहीं जाने वाला नहीं है। निजंगा चप तो नानो, सच बोल रहा है मैं। पल्लवी ने हमारे लिए इतना सेक्रीफाइस किया है
तो हम उसके लिए इतना सा भी नहीं कर सकता है क्या? अभी थोड़ी देर पहले मैंने जो तुझसे बात किया था ना, उसे अच्छी तरह से याद रख। अब अगर तूने एक जिंदगी तोड़ा है ना, तो उसको जोड़ने का काम भी तेरा इच्छा है। खुश? तुम फिर आया? तुम हरकत ही ऐसा कर रहा है कि मेरे को मिलना आना पड़ रहा है। देखो, बहुत लोग मेरे को लेक्चर दे रहा है, अब तुम मेरे को लेक्चर मत दो, पक गया है मैं। इतना काहे को चिढ़ रहा है? तुम तो डे वन से यही चाह रहा था ना। अम्मा और कीर्ति तुम्हारे साथ रहे और वो पल्लवी हैदराबाद छोड़कर चले जाए। मैंने तुमको बोला ना, अकेला छोड़ मेरे को, मैं क्यों जाऊं? तुम तो चैलेंज जीत गया। अब तुम तो पार्टी करेगा, एंजॉय करेगा, मेरे को भी एंजॉय करना है। चल आजा, बैठते पीते, महीनों पुराना विश तुम्हारा पूरा जो हो गया। कम कम कम, कोसा ड्रिंक लेंगे। आजा बता दे। चल शट अप! तुम निकलो यहां से। मेरे पे काहे को चिल्ला रहा है? खुद से एक्सेप्ट करके भी बुरा लग रहा है ना। एक बात ध्यान से सुन राघव, अगर आज वो पल्लवी कोल्हापुर चले गया ना, तो तुमसे बड़ा लूजर कोई नहीं रहेगा। तुम्हारे बैंक में पड़े हुए पैसों के पीछे जीरोस बढ़ते रहेंगे, लेकिन इंसानियत में तुम कंप्लीट जीरो रहेगा। अभी भी चांस है राघव, जाके उसको सॉरी बोल और उसको वापस घर लेके आ। अर्थమైंदा? पल्लवी, पल्लवी, पल्लवी! क्या हुआ सर? पल्लवी एकड़ा, वो अभी टैक्सी लेके निकल गई। ये कलर टैक्सी, कौन सा कलर का टैक्सी था वो? वाइट कलर का टैक्सी था सर। 30 मिनट में पल्लवी का ट्रेन निकल जाएगा। हे देवड़ा वेंकटेश्वरा, तेरा मेरा कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन मैं फिल्मों में देखा है, हीरो जितना एटीट्यूड तुमको देता है, तुम उतना ही उसका काम करता है। एंड आई स्वेयर, हैदराबाद में राघव से ज्यादा एटीट्यूड और कोई नहीं देता। तो चुपचाप मेरा बात ध्यान से सुन, पल्लवी को वो ट्रेन चढ़ने से रोक, ताकि मैं उसको वापस इस घर लेके आऊं। यू गॉट इट? यू बेटर गेट इट। पल्लवी, तुम ऐसा ही घर छोड़ के नहीं जा सकता। राघव राव इज कमिंग टू गेट यू बैक। तुसी जा रहे हो? तुसी ना जाओ ना। सीधे घर चले जाना, कल ऑफिस के बाद मिलती हूँ। ठीक है, ओके बाय, लव यू। अरे अभी तो मुझे ड्रॉप करके गए थे और तुरंत फोन क्यों? क्यों तुम्हारी दोबारा याद नहीं आ सकती क्या? ये गाड़ी चलाने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचा क्यों ना तुम मुझे कंपनी दे दो। अच्छा जी, मतलब तुम जब तक घर ना पहुंचो तब तक मैं तुमसे फोन पे बात करूं? रेडियो समझ रखा है क्या मुझे? हाँ और क्या, तुम मेरे लिए मेरी एंटरटेनमेंट ही तो है। जी नहीं, फालतू टाइम नहीं है हमारे पास। अच्छा सुनो, कल सुबह 11 बजे तुम्हारी डेंटिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट है, सो सुबह 10 बजे उठ जाना। हाँ तो तुम उठा दोगी तो उठ जाऊंगा ना, मना किसने किया? कभी रेडियो समझ लेते हो, कभी मुझे अलार्म समझ लेते हो, और सुबह 10 बजे उठने के लिए किसे अलार्म चाहिए? मुझे क्या है ना, जब तक तुम्हारी आवाज नहीं सुनाई देती ना, तो मेरी मॉर्निंग गुड नहीं होती है। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें घर पहुंच के कॉल करती हूँ। ठीक है बेबी, ओके बाय। अरे फरहाद, तुम यहाँ?
वो अम्मी ने सभी के लिए हलीम बनाया है, वही देने जा रहा हूँ। बैठो, मैं भी उसी साइड जा रहा हूँ, तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। हे वेंकटेश्वरा, आई होप तुम मेरा चैलेंज भूला नहीं है। वो सारी का दुकान, वो पल्लवी मेरा फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता। एक चांस दे दे वेंकटेश्वरा, मैं सब कुछ ठीक कर देगा। बस एक साइन वेंकटेश्वरा कि तुम मेरे साथ है। फिर देखना राघव राव क्या करता है। पल्लवी का पल्लू दिख गया। थैंक यू वेंकटेश्वरा। अब देखना राघव राव क्या करता है। कम ऑन राघव राव, यू कैन डू इट। जस्ट गो एंड स्टॉप। उसको वापस मैं घर लेके आएगा। Pallavi, no! Just don't go! Come on! अम्मा फराद बता रहा था कि राघव पल्लवी को रोकने गया, लेकिन अम्मा आपको तो रोकना चाहिए था ना उसे ऐसे करने से। पता नहीं अब वो पल्लवी के साथ क्या नया तमाशा क्रिएट करेगा। अम्मा आप कुछ बोलने की जगह से मुस्कुरा क्यों रही है? और ये क्या है? लड्डू, आरती की थाल, ये सब क्या हो रहा है अम्मा? कीर्ति, मैंने जो कहा था ना वो बात सही होने जा रहा है। कौन सी बात? मैंने कहा था ना कि पल्लवी और राघव एक दूसरे के लिए बना है और बहुत ही जल्द दोनों एक दूसरे की अधूरी जिंदगी को पूरा करेंगे। बस यूं समझो कि वो टाइम आ गया है। क्या? हाँ, उसी खुशी में तो मैं ये लड्डू बना रहा है। देखना कीर्ति, पल्लवी तेरे भाई को एकदम सुधार के रख देगी और इसकी शुरुआत हो चुकी है और बहुत जल्द हमारा फैमिली भी यूनाइटेड और स्वीट हो जाएगा, इस लड्डू की तरह। बड़ी ऑल गुड ना? ये तो राघव राव है। अभी तक तो कुछ गुड नहीं है, लेकिन तू मेरे को लिफ्ट देगा तो सब कुछ गुड हो जाएगा। Why not? आजा। चल आगे चल। ब्रो, जैसे तुम भाग रहे थे सड़क पे, वैसे इंसान दो ही वजह से भागता है, प्यार या गुंडे। तुम्हारा क्या रीजन है? बीवी। दैट्स सीरियस। देख, मैं प्रॉमिस तो नहीं करता, लेकिन कोशिश पूरी करूंगा टाइम से तुम्हें तुम्हारी बीवी तक पहुंचाने की। थैंक यू। अरे नहीं, थैंक यू मुझे तब बोलना जब मैं तुम्हें एक्चुअली पहुंचा सकूं। और हाँ, अगर मैंने एक्चुअल में तुम्हें तुम्हारी बीवी तक टाइम से पहुंचा दिया तो मेरा एक एहसान रहेगा तुम पर, जो मैं टाइम से वसूल लूंगा। डील डन? राघव राव किसी का एहसान भूलता नहीं है। अभी जल्दी चला रेलवे स्टेशन। डन।
अन्ना, कोल्हापुर का ट्रेन कौन सा प्लेटफॉर्म से जाता है? लेट हो गया भाई, 10 मिनट पहले ट्रेन निकल गया। हाँ जयदीप, तुम गाड़ी लेकर डायरेक्ट रेलवे स्टेशन जाओ, अन्ना तुम्हें वही मिल जाएंगे। ओके। फरहाद, राघव से कुछ बात हुई? पल्लवी मिली उसे? अन्ना का कॉल तो आया था लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं हो पाई। एक्चुअली क्या है ना कि अन्ना की कार बीच रास्ते में खराब होगी, तो उन्होंने मुझे दूसरी गाड़ी डायरेक्ट रेलवे स्टेशन भेजने को बोला है। बस वही भेज दी मैंने अभी। कीर्ति, तुम टेंशन मत लो, मेरी अन्ना से जो भी बात होगी मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। तब तक तुम अंदर जाकर रेस्ट करो। ये क्या है? अबे तेरी, लगता है इसको इसकी हीरोइन नहीं मिली है। ब्रो तो ठीक है ना? आई एम सो सॉरी, मैं तेरा यहाँ वेट कर रहा था। मुझे देखना था कि अपने हीरो को हीरोइन मिली है या नहीं मिली। तुम्हारी शक्ल देख के तो लग रहा है कि तुम्हारी हीरोइन जा चुकी है। हाँ, पल्लवी चले गया और मैं उसे रोक नहीं पाया। वो हमेशा के लिए मेरे को छोड़ के चले गया। अब हमारे बीच में झगड़ा नहीं होएगा, वो मेरे को इरिटेट नहीं करेगा और कभी वापस मेरे को मिलने नहीं आएगा। और अब मैं यहाँ अकेला है। नहीं ब्रो, रिलैक्स। तुम्हें तुम्हारा हीरोइन मिल जाएगा, और अगर नहीं मिला तो जिस शहर में वो गई है उसको वहां से पटा के ले आना। लेकिन ब्रो, डिप्रेशन में आके सुसाइड वगैरह कुछ मत करना, ओके? चलो कॉफी पीते हैं, कम। नो, इट्स ओके, आई एम फाइन। तुम मेरे को लिफ्ट दिया एंड सॉरी, तुमको थैंक यू तक नहीं बोला, तुमने नाम तक नहीं पूछा। अरे नाम वाम, जन्मपत्री, जन्मतिथि, हिस्ट्री, बायोलॉजी सब बताऊंगा। चलो एक कॉफी पीते हैं। क्या ऐसा अकेले छोड़ना ठीक नहीं है, कम। इट्स ओके। अरे ब्रो कम ना, एक कॉफी पीते हैं, कम। अरे छोड़ो, रहने दो, नो प्रॉब्लम। एक कॉफी की बात है, कम। बड़ा कॉफी मैन, अच्छा हुआ ना हम यहाँ आ गए। अरे वो आप स्ट्रेस मत लो, आपकी हीरोइन आपको पक्का मिलेगी। वैसे ब्रो एक बात बताऊं, अगर तुम्हारी लव स्टोरी कोई फिल्म होती ना, माँ कसम तुम्हारी हीरोइन यहीं कहीं आसपास होती। या ब्रो लिसन, ये भी हो सकता है कि वो कहीं इसी रेस्टोरेंट में तुम्हारे पीछे होती। हाँ कृष्णा, नहीं, ट्रेन की टिकट आ रही थी इसलिए कंफर्म नहीं हुई। एजेंट से कह के दूसरी टिकट करवाई है। ट्रेन आधे घंटे में है तो सोचा बाहर आके कॉफी पी लेती हूँ। अब स्टेशन जा ही रही हूँ। अच्छा, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है, बाय। ब्रो, अगर तुम्हारी लव स्टोरी की फिल्म आगे बढ़ती ना, तो तुम्हारी हीरोइन यूं तुम्हारे बगल से गुजरती। और उसका साड़ी का पल्लू यूं तुम्हारे फेस पे लहराता हुआ निकलता। लैवेंडर, पल्लवी, पल्लवी, ओ तेरी, अबे इनकी लव स्टोरी तो सही में फिल्म निकली है।
पल्लवी, थैंक गॉड तुम मेरे को मिल गया। तुमको पता है आज मैं लाइफ में पहली बार वेंकटेश्वरा को रिक्वेस्ट किया, सिर्फ तुम्हारे लिए। वो मैं आधा घंटा पहले आने वाला था रेलवे स्टेशन को, लेकिन मेरा गाड़ी वो बंद हो गया।